नमस्कार, स्वागत है आपका महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल के डिजिटल मंच पर। आज हम जो है चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 के अंतर्गत। आज हम विषय हिंदी में कक्षा 12वीं के सिलेबस का हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हमें आगामी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करनी है। जिससे देखिए पाठ्यक्रम से क्या होता है, पाठ्यक्रम से हमें ये सहायता मिलती है कि जब हमें ये पता होता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का या अंक भार का आएगा, तो उससे हमें थोड़ा और भी अच्छे से तरीके से तैयार करने का मौका मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे इस 2022 के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है और कौन कौन सी पुस्तकें अपने यहाँ इसमें शामिल हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष की योजना में क्या है, प्रश्न पत्र होगा, एक होगा अपना, क्योंकि अनिवार्य हिंदी विषय है। क्यों है? क्योंकि अनिवार्य हिंदी का एक विषय है। यह समय कितना होगा? 3.25 घंटे। कितना होगा? 3.25 घंटे होगा। पूरे प्रश्न पत्र के लिए अंक कितने हैं? 80 अंक आपको मिलेंगे इसके अंतर्गत, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके पश्चात आता है सत्रांक, जो कि विद्यालय के माध्यम से भेजे गए आपके अंक होते हैं। अतः दोनों को मिलाकर के, यानी कि प्रश्न पत्र और सत्रांक को मिलाकर के पूर्णांक कितना हो जाता है? 100 का बन जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न पत्र के अंकों का, पूर्ण अंकों का क्या है? भार है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रश्न पत्र कितने अंक का आएगा और सत्रांक कितने नंबर के हैं, जो कि हमारे विद्यालय से भेजे जाएंगे। अगला हम देखते हैं इसके अंतर्गत कि अब यहाँ पर ये जो है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और कौन कौन सा है और कितने अंक से कौन से भाग बनते हैं। सबसे पहले आएगा अपठित बोध। अपठित का तात्पर्य होता है जो हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया है, जो हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया है। अब यह जो है यह पद्यांश भी आ सकता है और गद्यांश भी आता है। इन दोनों को में क्या होता है, कुल मिलाकर के इसका अंक भार कितना है? 12 है। कितना अंक भार है आपके? 12 है। अतः हमें ये आवश्यकता है कि हम क्या करें कि इस अपठित गद्यांशों की ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते रहें। अब इसके बाद में रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में क्या होता है, जो हमारे व्यावहारिक व्याकरण के रूप में और विभाग है, जो लिखना है, पत्र लिखना वगैरह जो है, यह उसके अंतर्गत आता है, जिसमें पत्र लिखना, प्रशासनिक, अर्थ प्रशासनिक वगैरह। ये कितने नंबर का है? कुल अपने 16 नंबर का है। कितने नंबर का है? 16 नंबर का है। व्यवहारिक व्याकरण, जिसके अंतर्गत आपको जो है वर्ण, लिपि, भाषा, इन सब का क्या होना चाहिए? थोड़ा ज्ञान होना अनिवार्य है। तो ये कितने नंबर का अंक भार है? 8 नंबर का आ जाएगा। अब पाठ्य पुस्तक आरोह, अपनी पुस्तक का नाम क्या है? आरोह। ठीक है, हमारी जो ये पुस्तक है NCERT पर नए सिलेबस के रूप आधारित है और इसका कुल भाग जो आएगा वो कितना भाग का आएगा? 32 अंकों के भार का आएगा। अब दूसरी पुस्तक, इसके हमारे 12वीं कक्षा के अंतर्गत 3 पुस्तकों का समावेश किया गया है। पुस्तक है अगली वितान भाग 2 है, जिसका भी अंक भार क्या है? 32 है। यानी कि कुल मिला के देखिए आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य पुस्तक और फिर अपठित बोध के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। अब हमारा पेपर जो है खंडों में विभाजित आता है। आपको पता है हमने 10वीं कक्षा के अंतर्गत भी देखा था, हमारा जो पेपर है वो कैसा आता है? खंड में विभाजित आता है। अब पहले खंड के अंतर्गत आप देखिए क्या आएगा? अपठित बोध, यानी कि इसके अंतर्गत आप देखिए अपठित गद्यांश भी आता है, जिसके अंतर्गत एक गद्यांश दिया जाता है आपको, और गद्यांश के अंदर जो है कुछ प्रश्न बनते हैं, जिसमें लगभग आपके 4 या प्रश्न आपके उस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब 6 प्रश्न आते हैं, तो 6 प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न जो कितने अंक का है? 1 अंक का है। कुल मिलाकर के आपका एक गद्यांश कितने अंक का हो जाएगा? 6 अंक का हो जाएगा। इसी के पश्चात अपठित पद्यांश की बारी आती है, यानी कि इसमें भी क्या है? सेम वही है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको देने होंगे और प्रश्नों का उत्तर जो है, ये सारा प्रश्न कितने नंबर के हैं? 6 प्रश्न हैं और तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसका भी अंक भार कितना है? 6 है। तो आप समझ गए होंगे
कि हमारे लिए ये अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश और पद्यांश कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके कुल अंक कितने हैं, 12 अंक हैं, जो कि हमें बहुत ही सावधानी से उसको पढ़ते हुए, समझते हुए, उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये प्राप्त करने हैं। ये तो बात हुई अपने खंड 1 की। अब बारी आती है अपने खंड 2 की। इसके अंतर्गत देखिए रचनात्मक लेखन आता है। क्या आता है, रचनात्मक लेखन आता है। यानी कि सबसे पहले आपको दिया जाएगा अपठित गद्यांश और पद्यांश, उसके बाद में आपको दिया जाएगा निबंध लेखन। सबसे पहले क्या आएगा, आपका निबंध लेखन आएगा। और रचनात्मक लेखन कितने अंक का है, कुल 16 अंक का इसका भार है। अब सबसे पहले निबंध लेखन देखिए, इसमें विकल्प होंगे, यानी कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 या 5 दिए जाएंगे। उन 5 में से एक कोई जो आपको अच्छे से जिसके बारे में ज्ञात हो उसके बारे में आप लिखेंगे। और उसके शब्दों की सीमा कितनी है, 300 शब्द लिखने हैं आपको। कितने लिखने हैं, 300 शब्द लिखने हैं। कोई भी निबंध लिखना हो तो हमें सबसे पहले सटीक सटीक बातों का विवरण हमें लिखना चाहिए। और इस निबंध लेखन का अंक भार कितना है, 5 अंक है। कितने अंक है, 5 अंक है। अब दूसरा देखिए अपना, इसी के अंतर्गत रचनात्मक बोध के अंतर्गत पत्र व प्रारूप लेखन, यानी कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, पत्र कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके कौन कौन से पत्र शामिल हैं, अर्धशासकीय पत्र है, निविदा है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है और अधिसूचना है। यह पत्र लेखन के अंतर्गत आपको ये बताना है कि अर्थशास्त्र के पत्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार लिखे जाते हैं, उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। निविदा जिसे हम टेंडर कहते हैं इंग्लिश के अंतर्गत, विज्ञप्ति जिसके अंतर्गत हम क्या बताते हैं, किसी भी पदों के बारे में विज्ञप्ति जो आती है, ज्ञापन किसी वस्तु व्यक्ति का जो बात दी जाती है, अधिसूचना किसी कार्यालय के द्वारा दी जाती है। ये भी क्या आएंगे, विकल्प सहित आएंगे, यानी कि कोई 2 दिए होंगे आपके सामने और अथवा में आपके समक्ष ये प्रश्न प्रस्तुत होगा। आप जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जो ज़्यादा आपको आए वो अच्छे से आपको करना होता है। और इस पत्र व प्रारूप लेखन का अंक भार कितना है, 5 अंक का है। कितना है ये, 5 अंक का है। इसके पश्चात अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित। मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया कि हमारे इसके अंतर्गत कितनी पुस्तकें हैं, 3 पुस्तकें हैं, आरोह, वितान और साथ में कौन सी है, ये माध्यम अभिव्यक्ति है। कौन सी है, माध्यम अभिव्यक्ति है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या होगा कि तीसरा भाग है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 अति लघुत्रात्मक प्रश्न। कितने आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे इसके अंतर्गत, और वो भी कैसे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। और इनके शब्दों की सीमा कितनी है, 30 से 40 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। 30 से 40 शब्दों में इसका क्या देना है, उत्तर देना है। और इसका अंक भार कितना है, इसका अंक भार है अपने 4 अंक का ये प्रश्न आपके सामने रहेगा। तो आप ही देखिए इस पुस्तक के अंतर्गत आपको क्या देखना है कि हमारा जो विभिन्न आयामों के माध्यम से किस प्रकार से हम और सूचना एकत्रित कर सकते हैं, उसके बारे में इस पुस्तक में इस चैप्टर के अंदर आपको यह मिलेगा। तो आप ध्यान से इसके कितने प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। और कैसे आएंगे, अति लघुत्रात्मक। और प्रश्न के अंकों का भार कितना है, 4 अंक है। अगला देखिए इसमें फीचर लेखन और आलेख। फीचर लेखन यह भी आपके इस अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ होगा, जिसमें फीचर व आलेख के बारे में बताया जाएगा। और यह जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है। और इस प्रश्न का अंक भार कितना है, 3 अंक है। कितना है, 3 अंक है। तो अब आप देख लीजिए इसके अंतर्गत आपको क्या मिल गया है, सब कुछ आराम से 5, यानी कि निबंध लेखन भी कैसा आएगा, विकल्प सहित आएगा।
पत्र लेखन भी कैसा आएगा? विकल्प सहित आएगा। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अगर इसको अच्छे से समझ करके अच्छा तैयार करते हैं तो आपको अच्छे से 5-5 अंकों की बड़ी आसानी से प्राप्ति हो जाती है। और अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्य पुस्तक में भी जो आपकी अपनी तीसरी पुस्तक है उसमें आपको विभिन्न माध्यमों के साथ में फीचर लेखन और आलेख के बारे में भी ज्ञान होगा। अब इसके बाद में आती है अपनी व्यवहारिक व्याकरण, जो कि आज तक हम पढ़ते आए हैं। क्या है? जो कि आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं। और इसका अंक भार कितना है? 8 अंक है। कितना है? 8 अंक है। देखिए, सबसे पहला व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत क्या है? भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। अर्थात इसके अंतर्गत आपको भाषा किसे कहते हैं, क्या होनी चाहिए, कैसी होती है, और भाषा के अंतर्गत ही हमें क्या पढ़ना है? बोली के बारे में भी पढ़ना है। भाषा को कितने प्रकार में बांटा गया है, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, कौन कौन सी बोलियां होती हैं, ये आपको इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद में जो व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कौन कौन से चरण होते हैं और व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आपको जानना है। लिपि का परिचय, आपको पता ही है हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इस देवनागरी लिपि का हमारे जो है हिंदी में किस प्रकार प्रवेश हुआ, इसके बारे में आपको इस व्यवहारिक व्याकरण में पढ़ने को मिलेगा। और इससे संबंधित प्रश्न किससे? भाषा, व्याकरण और लिपि से संबंधित अंक जो है कितना है? 2 अंक का प्रश्न आएगा। कितने अंक का आएगा? 2 अंक का प्रश्न आएगा। दूसरा व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आप देखिए क्या है? शब्द शक्ति। क्या है? शब्द शक्ति। इसके अंतर्गत ये प्रश्न भी कितने नंबर का है? 2 अंक का। कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न भी हमारे क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो आप ही देखिए हमें किस प्रकार अपने पाठ्यक्रम को तैयार करना है जिससे हम अपनी परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हो जाएं। अलंकार, ये भी एक व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान का है। अलंकार भी कितने अंक का है आपके? 2 अंक का है। कितने अंक का है? 2 अंक का है। पारिभाषिक शब्दावली, देखिए पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ है कि जैसे आपको ये दे दिया जाएगा गजट, एक इंग्लिश शब्द है, उस गजट का इंग्लिश में जो है वो हिंदी रूपांतरण क्या होगा? जैसे गजट का मतलब होता है राजपत्र, वो आपको ये जो है ऑप्शन के अंतर्गत दिया जाएगा। यानी कि विकल्प इसमें होता है, एक प्रश्न आ जाएगा, उस प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उत्तर होंगे, उस उत्तर में से सही उत्तर आपको छांटना है। तो ये भी कुल मिला के कितने अंक का है? 2 अंक का। यानी कि पूरा अगर व्यवहारिक व्याकरण देखते हैं तो वो कितने अंक का मिल जाता है? 8 अंक का बन जाता है। इसके बाद आता है अपना खंड 3। अब तक तो कितने हुए? सिर्फ खंड 2 ही हुए हैं। उन 2 के अंतर्गत आपने देखा व्याकरण तक का अपना भाग समाहित था। अब खंड 3 में देखिए आप क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। कौन सी पुस्तक है अपनी? आरोह भाग 2, क्योंकि आरोह 1 जो है वो 11th के लिए है। इसका कुल अंक भार कितना है? 32 है। कितना है? 32 है। अब कैसे कैसे देखिए 32 अंक, इनको कैसे विभाजित किया गया है। सबसे पहले आएगा एक व्याख्या भाग। अब वो व्याख्या भाग आपका गद्य और पद्य दोनों होंगे। कैसा होगा? गद्य और पद्य होंगे। उसमें भी आपको गद्य में भी विकल्प अथवा के रूप में ये आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक गद्यांश कितने अंक का होगा? 6 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 6 अंक का होगा। और एक पद्यांश भी कितने अंक का होगा? 6 अंक का होगा। और ये जो गद्य और पद्य की जो व्याख्या है वो आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पाठ है, रचनाएं हैं, उन्हीं में से यह लिया जाएगा। इसके पश्चात आता है 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे? 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न गद्य से, एक प्रश्न पद्य से, और वो भी कैसा होगा? अथवा में होगा। कैसा होगा? अथवा में विकल्प सहित होगा। और ये भी क्या है?
इसके उत्तर की लगभग शब्द सीमा कितनी है? 30-40। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, आपको 30-40 शब्दों में उसका उत्तर देना है। और इसका अंक बार कितना है? यानी कि 5 नंबर का एक गद्य से, 5 नंबर एक पद्य से। कुल मिलाकर के 2 प्रश्न है तो कितना हो गए? 5-5 यानी कि 10 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 अंक के ये 2 क्वेश्चन आंसर आपके होंगे इसमें। फिर चौथे नंबर पे देखिए, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न। कितना आएगा? 1 आएगा। वो भी किससे आएगा? पद्य भाग से आएगा। और उसकी भी उत्तर सीमा कितनी है? 30-40 शब्दों के अंतर्गत होगी और 2 अंक का यह इसका अंक बार है। ये तो हुआ इतना। अब आगे देखिए, इसमें एक अति लघुत्रात्मक गद्य से भी आएगा। कहाँ से आएगा? अति लघुत्रात्मक प्रश्न गद्य भाग से भी आएगा, जो कि 40 और 60 शब्दों के बीच में होगा और इसका अंक बार होगा 3। किसी एक कवि या लेखक का परिचय आएगा, यानी कि हमें क्या याद करना है साथ में? कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय भी क्या करना है? याद करना है। और उसमें से किसी एक का, या तो कवि का आएगा या लेखक का आएगा। उसकी भी जो है शब्दों की सीमा कितनी है? 80 या 100 की है। और ये कुल कितने अंक का होगा? 5 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 5 अंकों का होगा। अब बारी आती है अपने खंड 4 की, यानी कि पुस्तक जो दूसरी है अपनी वितान। अब तक हमने जो भाग पढ़ा वो किसका था? आरोह का था। किसका था? आरोह का था। अब बारी आती है वितान भाग 2 की। वितान में से भी आपको एक निबंधात्मक प्रश्न मिलेगा और विकल्प सहित मिलेगा। कैसा मिलेगा? विकल्प सहित मिलेगा। और उसके शब्दों की सीमा कितनी है उत्तर की? 120 है। ठीक है। और इस प्रश्न का अंक भार कितना है? 6 अंक का है। कितना है? 6 अंक का है। फिर इसी प्रकार से 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी इस वितान पुस्तक के अंदर से लिए जाएंगे और प्रत्येक क्या है? 1-1 अंक का है। कितना है? 1-1 अंक का यह प्रश्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको 6 अंक बार इसके मिलेंगे। तो कुल मिला के इसमें कितने हो गए? 6 तो अति लघुत्रात्मक और 1 बड़ा क्वेश्चन यानी कि निबंधात्मक प्रश्न। कुल मिला के 2 प्रश्न आएंगे और इन दोनों का अंक बार मिला करके देखते हैं तो कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो ये था अपने क्या? पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम क्या करेंगे? अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे ताकि हम अपने अंकों का भार बराबर बनाए रख सके और इसमें साथ में इसका साथ पढ़ते रहे, जिसके माध्यम से हम अपने परीक्षा की तैयारी और परीक्षा के और भी अच्छे माध्यम से तैयारी कर सके। व्याकरणिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, इसको ले सके। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें। इसके लिए धन्यवाद।